नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में देखते हैं कि कौन से ऐसे ETF है जो फ़िलहाल अगर हम बाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हमको होने के लिए मिल सकता है। और क्योंकि ये एक वीक ख़त्म हो चुका है तो हम आज के दिन में वीकली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन से ETF सबसे बेस्ट हमको नज़र आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पे आके। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना वॉच लिस्ट निकाल दिया है और वॉच लिस्ट में जितने भी ETFs है वो सारे के सारे ऐड किए हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। निफ्टी बीज, बैंक बीज, गोल्ड बीज, SDFC स्मॉल कैप 250, इंफ्रा ETF, इंफ्रा बीज, IT बीज, जूनियर बीज, जितने सारे ETF है जो मेन जो सेक्टर्स के ETF है वो सारा का सारा यहाँ पे ऐड किया हुआ है। हैंगसेंग बीज जो कि चाइना का मार्केट है, मॉन Q50 जो कि आपका USA मार्केट का है, मॉन निफ्टी 500 जो कि निफ्टी 500 का भी ETF है, मफांग जो कि एप्पल, गूगल और ये आपका अल्फ़ाबेट इन सबको मिला के जो कंपनीज बनती है उनका भी ETF है, CPSE ETF जो कि सरकारी कंपनियों का है, हेल्दी बीज, PSU बैंक बीज, हेल्थ ETF, ऑटो बीज, मिड कैप ETF, FMCG, सारे के सारे ETF का लिस्ट मेरे पास है पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन हमको ETF में ट्रेड करना भी है तो कौन से ETF में ट्रेड करना है जहाँ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप बिना लिक्विडिटी वाले ETF में ट्रेड करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाए, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तब वहाँ पे आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। तो ट्रेड करने के लिए मैं जनरली जो यूज़ करता हूँ वो 3-4 ETF ही है, जैसे कि निफ्टी बीज, बैंक बीज, गोल्ड बीज, IT बीज, इंफ्रा बीज और ये मिड 150 बीज या जूनियर बीज में यूज़ करता हूँ। तो चलिए पहले निफ्टी बीज का हम देख लेते हैं कि हमको वीकली बेसिस पे क्या दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ डेली चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है कि जो निफ्टी है वो आपका 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर हमको क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। सिर्फ क्लोजिंग ही नहीं दिया है, काफ़ी अच्छा खासा हमको ऊपर मूव भी देखने के लिए मिला है। देखिए इस जगह में पहले इसने सपोर्ट की तरह लिया, यहाँ भी सपोर्ट की तरह लिया, फिर जब ब्रेक डाउन दिया तो ये फिर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से ब्रेकआउट मिला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे एक लास्ट टाइम हमको ब्रेकआउट देखने मिला है और वहाँ से निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा मूव हमको दिया है। अगर यहाँ से मैं मूव देखूँ तो अराउंड हमको 6% का मूव मिल गया है सिर्फ 17 डेज के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होता है। तो निफ्टी मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है और अगर यहाँ पे देखूँ तो आपको क्लियरली दिख रहा हो कि यहाँ पे हमको एक बेस फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये हमको यहाँ पे क्लियर बेस फॉर्म होता हुआ नजर आया और यहाँ पे फिलहाल निफ्टी कंसोलिडेशन में चल रहा है, यानी डाउनफॉल रुक चुका है, अब उसका सिर्फ कंसोलिडेशन हो रहा है। और डबल बॉटम के बारे में तो हमने बात किया ही है, हमको यहाँ पे डबल बॉटम भी देखने के लिए मिल रहा है, एक बॉटम यहाँ पर और दूसरा इधर पे। तो डबल बॉटम हो चुका है, कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है निफ्टी। तो अब हमें क्या लगता है कि यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए हमें एक बार वीकली चार्ट को भी देख लेना चाहिए। तो ये है हम लोग का वीकली चार्ट, इसमें जो भी ड्राइंग्स है उसको मैं डिलीट करता हूँ। तो वीकली चार्ट के अंदर भी हमें बहुत अच्छा खासा इंडिकेशन मिल रहा है। ये ब्लैक कलर का जो लाइन है ये आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज है, यानी 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है। तो देखिए वीकली चार्ट में 200 DMA पे रेयरली ही निफ्टी आता है, बहुत कम चांस में आएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे कोविड के टाइम में आया था, वहाँ सिचुएशन बहुत ही बुरा हो गया था, उस टाइम पे यहाँ पे आया था, उसके बाद बहुत रेयरली ही आपको 200 DMA टच करता हुआ नजर आएगा। एक बार यहाँ 2016 में आया, कुछ रीज़न रहा होगा, और उसके पहले अगर देखेंगे तो 2008 में क्रॉस करना चाहिए। 2008 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, वहाँ पे हमको ये डाउनफॉल देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या बनता है हमारा कि जब भी निफ्टी 50 डेज के मूविंग एवरेज पे आ जाए वीकली चार्ट पे, तब हम वहाँ पे एक अच्छा खासा पोजीशन बना सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको पोजीशन बनाते ही प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे भी अब देखिए, अगर आप यहाँ पे ऐड करते, 50 डेज आपका एक बार यहाँ टच हुआ, अगर आप यहाँ पे ऐड कर लेते तो आपको कुछ हफ्तों के अंदर ही 28 डेज के अंदर ही 7% तक का प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप ऐड करते तो आपको इस बार 63 डेज के अंदर 5% का लॉस होता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये 50 डेज के नीचे आएगा वीकली चार्ट में, तब वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह उसको यूज़ करना है। और देखिए वहाँ से जिसने बाय किया उसको अभी 10% तक का प्रॉफिट आराम से मिल चुका है। तो अभी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी हमको एक कप पैटर्न फॉर्म होते नजर आ रहा है और जब इसका ब्रेकआउट होगा तो हमें टारगेट बहुत ऊपर तक के मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लगभग मोटा मोटा ब्रेकआउट मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। इस कैंडल पे देखिए जो 267 है या 276 जो है वो उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है और उसी को टच करके ये वापस आया। तो इस जगह को अगर ब्रेकआउट दे देता है तो हमारा टारगेट बहुत ही ऊपर तक का हो सकता है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो 304 का हो सकता है, यानी निफ्टी से कंपेयर करूं तो 30,000 तक निफ्टी हिट कर सकता है आराम से। अब यहाँ से परसेंटेज में अगर देखूं कि हमें कितना रिटर्न मिल सकता है तो आराम से आपको 12% तक का रिटर्न मिल सकता है, जो कि निफ्टी का एवरेज है। अब देखिए पिछले एक साल से या 6 महीने से, मोटा मोटा एक साल ही हो गया, निफ्टी ने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, तो एवरेज आउट होता ही है और इस साल हमको आराम से 12% तक का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हो चुके हैं और FIS का एंट्री फिर से हो रहा है।
तो निफ्टी 50 में मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बनाया जा सकता है। मैं खुद भी अभी नहीं बनाया हूँ, लेकिन बनाऊंगा इस महीने के अंदर। तो ये था हम लोग का निफ्टी 20। अब एक बार देख लेते हैं दूसरे ETF को जिसमें हम पोजीशन बना सकते हैं, और इनफैक्ट उसने हमको ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो हम लोग का दूसरा जो ETF है वो है बैंक 20 का। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो वहाँ मैंने इस जगह पे आपको बताया था कि एक अच्छा खासा डबल बॉटम फॉर्म होते हमको नजर आया है, और जहाँ पे निफ्टी बहुत अच्छा खासा करेक्शन दिखा रहा था, बैंक 20 सस्टेन कर रहा था, और ये क्लियर इंडिकेशन था कि बहुत अच्छा खासा मूव देगा। और आप देख भी सकते हैं कि इस डबल बॉटम फॉर्म होने के बाद यहाँ से अगर हम देखते हैं ब्रेकआउट होने के बाद भी देखें तो हमको आराम से 8% तक का मूव मिला है, जो कि ETF के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और इस जगह से अगर देखें जहाँ डबल बॉटम फॉर्म हुआ था, वहाँ से इसने हमको अभी तक 16% तक का प्रॉफिट दे दिया है। तो बैंक 20 मुझे अभी सारे जितने भी ETF है उन सब में से बेस्ट लगता है, क्योंकि इसने अपने बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद हमको ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी किया है। ये देखिए इस जगह पे आपको ब्रेकआउट देखने मिला, और इस जगह पे आपको रिट्रेसमेंट भी देखने के लिए मिल चुका है। तो यहाँ ब्रेकआउट भी हो चुका है, रिट्रेसमेंट भी हो गया है। तो यहाँ पे बैंक 20 में अच्छा खासा पोजीशन बनाया जा सकता है और ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया जा सकता है। एज ए डिस्क्लेमर मैं बोल देना चाहता हूँ कि बैंक 20 में मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ। अराउंड मेरे पास 170-180 के शेयर्स है। उसका एवरेज 510 के आसपास होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, 8-9% का प्रॉफिट हो रहा है, और मैं इसको फिलहाल होल्ड करने वाला हूँ। और 2-3% प्रॉफिट होगा तो मैं थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुक करूँगा, उसके बाद फिर से वेट करूँगा एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए। तो बैंक 20 और निफ्टी 20 ये दो ऐसे ETFs है जो फिलहाल हमको काफ़ी अच्छे खासे मोमेंटम में मिल रहे हैं, और यहाँ पे हम लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। मेरा पोजीशन फिलहाल बैंक 20 में है, लेकिन निफ्टी 50 में भी मैं बहुत जल्दी पोजीशन बनाऊंगा, और जब मैं पोजीशन बनाऊंगा तो मैं पोस्ट करके अपडेट कर दूंगा। अगर आप इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ETF के ऊपर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और उन्हीं के ऊपर वीडियोज़ भी बनाता हूँ, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। तो अगर आपको भी ETF में ट्रेड करना है तो मेरे साथ जुड़िए, हम साथ ही मिलकर ट्रेड करेंगे और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।